सूरत हाल इंतहाई जो है अफसोसनाक है। अगर हम बात करें वर्कर की, जो सहाफ़ी हैं, जो जर्नलिस्ट हैं, उनका इंतकाल तो हो ही रहा है, लेकिन जो मालिकान है वो भी परेशान है। आपको पता होगा 113-14 दिन हो गए मीर शकील साहब जेल में हैं और ताहाल उनके ऊपर जो मुकदमा भी दर्ज नहीं हो सका। और कितने साल पुराना केस है वो भी सबको पता है। और उससे पहले जो है अपनी स्पीचेस के अंदर जो मौजूदा प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान है वो क्या कुछ कहते रहे हैं, उनके बारे में किन अल्फाज में अपना जो राय देते रहे हैं वो भी सबके सामने है। तो उसके बाद इस तरह का विक्टिमाइज़ किया जा रहा है पाकिस्तान के मीडिया मालिकान को। और आज जो है अभी कुछ देर कबल मोहसिन नकवी साहब जो सीईओ है 24 न्यूज़ चैनल के, उन्होंने अपने ग्रुप्स के अंदर मैसेज किया है कि 965 जो 24 न्यूज़ के एम्प्लॉइज़ हैं, क्योंकि 24 न्यूज़ को भी मुख्तलिफ हीले-बहाने से जो है उसकी नशरियात को मुअत्तल किया गया है। तो 965 लोगों को उन्होंने कह दिया कि मैं मजबूर हूँ, 1 महीने का नोटिस पीरियड है, मैं 24 चैनल शट डाउन कर रहा हूँ। मैं ये हुकूमत की ब्लैकमेलिंग में नहीं आ सकता, मैं जो जर्नलिज़्म है वो कर रहा था, लेकिन हुकूमत जो है वो नहीं करने दे रही हमें मामलात को। बारहा जो है फीसिस और बारहा ड्रामा जो है हुकूमत की जानिब से तंग किया जा रहा है हकाइक बयान करने पर। तो ये तो मालिकान की बात होगी। वर्कर वो तो पिछले जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट आई है उसका तो पूछे ही ना हाल क्या है। सैलरीज के अंदर कट लग गए। हमारे हजारों, अब तो सैकड़ों से बढ़ के हजारों कहा जाए, क्योंकि अखबारात के अखबारात बंद हो गए, स्टेशन के स्टेशन बंद हो गए, हजारों सहाफ़ी जो है बेरोजगार हो चुके हैं। तो ये किसकी हुकूमत में हुए हैं? ये उसकी हुकूमत में हुए हैं जो इमरान खान साहब कहते थे कि मुझे यहाँ तक पहुँचाने में सबसे ज़्यादा अहम जो रोल है वो मीडिया का है। उनके जलसे, उनका 126 दिन का धरना जो है जिसमें 200 लोग नहीं बैठे होते थे, और इमरान खान साहब मॉर्निंग वॉक भी उसी पे करते थे, इवनिंग वॉक भी उसी पे करते थे। तो जो है टहलते भी उसपे थे, और जो वो बोलते थे वो सब जो है लाइव मीडिया उसको दिखा रहा होता था। इमरान खान साहब को वो दिन याद करने चाहिए। अब बाकी इनके अरकान असेंबली, इनके मिनिस्टर्स फैसल वोटा को देखें, उन्होंने किस तरह मुबशिर ज़ैदी के खिलाफ, वसअतुल्लाह खान के खिलाफ, ओमर चीमा के खिलाफ किस तरह के वर्ड्स इस्तेमाल किए हैं, किस तरह का स्टेटस लगाया है। अच्छा, उनको छोड़ दें, इवन अब जो इनके अरकान असेंबली और जो इनके एमएनएज मिनिस्टर्स हैं, जिस तरह की जो तज़हीक उनका जो रवैया है सहाफ़ियों के साथ, आप शहबाज गिल को देख लें, आप इवन जो वफाकी वज़ीर रह चुके हैं आपके फवाद चौधरी साहब, उनका रवैया सहाफ़ियों के साथ देख लें। ये तो अफ़सोसनाक है। ये लोग, ये हमें तो माज़रत के साथ इन लोगों की औकात पता है। मैं बड़ा सख्त वर्ड यूज़ कर रहा हूँ। ये जो इनके जो लोग हैं, ये जो शहबाज गिल टाइप लोग हैं, जो मुल्तान में या साउथ पंजाब में अगर कोई इस टाइम इनका मिनिस्टर बना हुआ है, वो कहीं आसमान पर पहुँचा हुआ है, हमें इनकी औकात पता है इन सबकी। ये किस तरह धक्के खा के स्टेजों पे जाते थे, और ये किस तरह रैलीज़ निकालते थे, उनके क्या मामलात थे, और किस तरह हमें रिक्वेस्टें करते थे, मेहरबानी करके हमारा सॉर्ट ले लें, हमारे पैकेज में हमें चला दें। और आज वो लोग जर्नलिस्ट से बदतमीज़ी कर रहे हैं। ये तो फिर एहसान फरामोश है ये लोग। जर्नलिस्ट ने इनसे पहले भी कुछ नहीं लिया था, अभी भी कुछ नहीं लेंगे। हम अपना काम कर रहे हैं। चैनल जो है, अल्लाह करे कि उनके लिए हालात बेहतर हो, साज़गार हो। नहीं तो आप जिस तरह माशाल्लाह मुझे लेके बैठे हुए हैं, आपको कौन रोक सकता है? अमजद फरूक खान डाहा साहब रोज़ाना किसी न किसी जर्नलिस्ट को लेके बैठे हुए हैं, किसी पॉलिटिशियन को लेके बैठे हुए हैं। इसकी ट्रांसमिशन को कौन मुअत्तल करेगा? इमरान खान साहब मुअत्तल करेंगे, फवाद चौधरी साहब मुअत्तल करवाएँगे। इसको कोई मुअत्तल नहीं कर सकता। हमारी आवाज़ पहुँचेगी लोगों तक, डिजिटल मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, कहीं कहीं हम कहीं भी ना हो, चैनल में हम सच बयान करते रहेंगे। हम इनके जो गलत चीज़ें हैं वो लोगों को बताते रहेंगे। हम लोगों को बताएँगे पाकिस्तान के अंदर जो पॉपुलेशन है वो पढ़ी-लिखी नहीं है। अंधी तकलीद की यहाँ पे रवायत है। लोग नवाज़ शरीफ को जो है बस वोट देना है, मियाँ साहब को देना है। बस सिंध में चला जाए, पीपल्स पार्टी का वोट तीर को ही देना है, जो मर्ज़ी हो जाए। इसी तरह अब जो हमारे पढ़े-लिखे जो हमारे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के वर्कर्स हैं, वो भी अंधी तकलीद का शिकार है, जो अफ़सोसनाक अमल है। जो पढ़े-लिखे नौजवान हैं, वो भी इमरान खान जो कह रहे हैं बस हो रहा है, वो स्पीच करते हैं, फैक्ट्स एंड फिगर से बिल्कुल वो हट के, और उसका कोई रियलिटी पे बेस ही नहीं कर रही होती वो बातें। और वो नौजवान कह रहे होते हैं बस जी खान साहब जिंदाबाद, हम जी अगली बार भी खान साहब 5 साल तक आए, जो है ना हम प्राइम मिनिस्टर बनाएँगे 2023 में भी उनको। ओ भाई 2023 तक अगर ये इसी तरह चलता रहा, कुछ बचेगा फिर इमरान खान को आप जाके दोबारा प्राइम मिनिस्टर बनाएँगे। अगर ये इसी तरह सब कुछ चलता, आपकी इकोनॉमी कोलैप्स कर गई है, बिज़नेस खत्म हो गया है। ये कोरोना से पहले ही खत्म हो चुका था। आपने यहाँ पे, जब आप क्या बातें करते थे छोटी काबीना, और अब आपकी काबीना कितनी बड़ी है। आपके एडवाइजर सारे के सारे वो सही कहते हैं, वो सब अपने ब्रीफकेस उठाएँगे और वो निकल जाएँगे दोबारा जहाँ से आए हैं। कोई ये मोहम्मद मालिक साहब ने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया था प्राइम मिनिस्टर से कि आपके दाएँ में सारे नॉन इलेक्टेड लोग बैठे हुए हैं, एडवाइजर्स हैं सारे, जो आपकी सारी गवर्नमेंट को रन कर रहे हैं। तो आफ्टर 5 ईयर, अल्लाह करे 5 ईयर पूरे हो जाएँ इनके, जो लगता नहीं है, तो हमने किसको पकड़ना है? आप बताइए ना, किसका गिरेबान पकड़ना है? वो गिरेबान पकड़ने का लफ्ज़ भी माइंड कर गए थे।
हालांकि खुद वो अपने स्टेज से पता नहीं क्या क्या बातें करते रहे थे और सिविल नाफरमानी और बिल जला दिए और राना सराफ को मैंने कहा से पकड़ना है और मीर शकील को मैंने क्या करना है। तो इमरान खान ने ही इस मुल्क में सियासत को मतलब खराब किया, या इस मुल्क में नए से नए वर्ड्स उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाए थे, जब उनके लिए अब यूज हो रहे हैं वो सारे वर्ड। तो अच्छा, ये सब लोग निकल मैं जाएंगे, जवाब मैं इमरान खान मैं भी देना है और मेरे ख्याल से मैं उस पोजीशन में नहीं है जवाब दे सके। मैं ये चाहूंगा आदिल भाई कि, क्योंकि मेरा